मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, कुछ बेसिक जैसे कि ऐसा लिखा हुआ है साइन इनवर्स साइन एक्स, तो इसको लिख सकते हैं एक्स। ऐसे ही यदि ऐसा लिखा हुआ है साइन इनवर्स एक्स, तो इसको भी लिख सकते हैं एक्स। इसी तरीके से यदि कॉस में लिखा हुआ है कॉस इनवर्स कॉस एक्स, इसको भी क्या लिख सकते हैं एक्स। ऐसे ही टेन में यदि लिखा हुआ है टेन इनवर्स टेन एक्स, इसको भी क्या लिख सकते हैं एक्स। अब यदि लिखा हुआ है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, तो इसका होता है पाई बाई टू। क्या होता है पाई बाई टू। यदि लिखा हुआ है टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स, इसका भी मान होता है पाई बाई टू। यदि लिखा हुआ है सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स, इसका मान भी होता है पाई बाई टू। उसके बाद याद करने के बाद इसकी रेंज लिखेंगे। रेंज तो पहला साइन इनवर्स की रेंज होती है पाई बाई टू से माइनस पाई बाई टू से लेकर पाई बाई टू के बीच में। देखो ये होता है क्लोज इंटरवल इसको बोलते हैं ओपन इंटरवल। जैसे इसमें लगा हुआ है क्लोज इंटरवल, इसका मतलब ये है कि इसके अंदर जो भी मान होंगे इसके बीच में वो तो होंगे ही, लेकिन इसमें ये भी शामिल हो सकते हैं, यानी ये भी शामिल होंगे। ऐसे ही दूसरा, यदि कॉस इनवर्स का होता है जीरो से पाई के बीच में, किसमें होता है जीरो से पाई के बीच में मान होता है कॉस का। ऐसे ही लिखा हुआ है कॉसेक इनवर्स का लिखा हुआ है, उसका होता है पाई बाई माइनस पाई बाई टू से लेकर पाई बाई टू तक, लेकिन केवल इसमें जीरो को छोड़कर, यानी कि इसके अंदर जीरो भी शामिल होगा, क्योंकि जो एक लाइन ड्रा करते हैं यहाँ से, जैसे जीरो के इधर चलते हैं तो पॉजिटिव चलते हैं, इधर चलते हैं नेगेटिव चलते हैं। जैसे माइनस पाई बाई टू यहाँ मान लिया जाए पाई बाई टू, इधर चलेंगे पॉजिटिव इधर चलेंगे नेगेटिव, उसके इसके बीच में जीरो भी आएगा, लेकिन कॉसेक के मान में जीरो को छोड़कर बाकी इसके अंदर जो भी मान होंगे वो इसके मान हो सकते हैं। नंबर 4 पर सेक का, जैसे सेक इनवर्स का लिखना है तो जीरो से पाई के बीच में तो होती है, लेकिन पाई बाई टू को छोड़कर। नंबर 5 टेन इनवर्स की होती है माइनस पाई बाई टू से लेकर पाई बाई टू, वो भी ओपन इंटरवल पे, या
इसको लिख सकते हैं -π/2 से लेकर π/2। यानी इसका मतलब ये है, ये ओपन इंटरवल का मतलब ये है कि ये दोनों मान नहीं हो सकते हैं, इसके अंदर जो भी मान होंगे वो सभी इसके मान 10 के हो सकते हैं, केवल इनको छोड़ के। नंबर 6, कॉट इनवर्स का होता है 0 से पाई के बीच में, या इसको लिख सकते हैं 0 से पाई के बीच में। तो इसको लिख लें। उसके बाद एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 2.1। इसका पहला सवाल जो है, क्या पूछा हुआ है, मुख्य मान या प्रिंसिपल सी वैल्यू। पहला सवाल इसमें है साइन इनवर्स -1/2, ये सवाल। तो इसको लगाएंगे कैसे, जैसे यहाँ से सपोज कर लिया, सपोज दैट साइन इनवर्स -1/2 इसके बराबर मान लिया, जैसे x के बराबर, तो इसको लिख सकते हैं साइन इनवर्स -1/2 बराबर x। तो इस ऊपर ये घात अंश से हर में बदलते समय या हर से अंश में बदलते समय जो चिन्ह होता है वो बदल जाता है। जैसे कि ये अभी किस में, अंश में, हर में आएगा तो ये माइनस की है घात, नीचे आएगा किस में हो जाएगा, प्लस का, यानी -1/2 साइन, ये पॉजिटिव हो जाएगा, बराबर x। को लिख सकते हैं -1/2 बराबर साइन x। अब देखो ये मान होता है जो 1/2 होता है, वो साइन में किस में होता है, तीस अंश का मान होता है, किसका होता है, 30 अंश का मान होता है। तो इसमें ये किसका मान हो जाएगा, साइन -30 अंश बराबर साइन एक्स। अब देखेंगे, देखो 30 अंश रेंज देखेंगे कि साइन की रेंज कितनी होती है। साइन इनवर्स की जो रेंज होती है -π/2 से लेकर π/2 के बीच में होती है, यानी कि -90 और 90 के बीच में होगी। देखो इसमें -30 इसके अंदर है, तब तो इसको काट देंगे, यदि नहीं होता तो इसको ऐसे नहीं काटते, तब बदलना पड़ता। यानी -30 इसके अंदर है, -90 से बड़ी है, 90 अंश से छोटी है, तो इसको काट सकते हैं। यानी इसका मान आ जाएगा 30 अंश बराबर x। इसको रेडियन बदलते समय -30 अंश गुणे π/180 अंश का मल्टीप्लाई कर देते हैं, 18, यानी इसका मान आया, इसका जो मान आया वो π/6 माइनस की। इसे लिख लें।
जैसे दूसरा सवाल है कॉस इनवर्स अंडर रूट 3/2। इसको कैसे लगाएंगे, पहले मानेंगे, माना कॉस इनवर्स अंडर रूट 3/2 बराबर एक्स। इनवर्स इधर जाएगा तो ये कैसा हो जाए, कॉस एक्स अंडर रूट 2/3। कॉस में किसका मान होता है, तीसंस का। किसका होता है, तीसंस का। इसको लिख सकते हैं कॉस तीसंस बराबर कॉस एक्स। अब इसकी रेंज देखेंगे, उसके बाद इसको काटेंगे। ये रेंज के अंदर इसका मान आ रहा है तो इसको काट देंगे, यदि नहीं आ रहा है तो नहीं काटेंगे क्योंकि फिर बदलना पड़ेगा। तो इसकी रेंज जो होती है, रेंज क्या होती है, 0 से पाई के बीच में। 0 से पाई के बीच में यानी 0 से 180 अंश के बीच में होती है। 30 अंश के अंदर है, देखो यहाँ कहीं 30 अंश हो सकता है क्योंकि 0 से 30 अंश बड़ा है, 180 अंश से छोटा है, तो इसके अंदर हो सकता है। तो क्या करेंगे, इससे इसको काट देंगे। 30 अंश बराबर एक्स। इसको रेडियन बदलते समय क्या करते हैं, पाई बाई 180 अंश का मल्टीप्लाई कर देते हैं। 18 यानी ये आ जाएगा पाई बाई 6 बराबर एक्स। नंबर 3 कॉसेक इनवर्स 2। इसको भी मान लेंगे, माना कॉसेक इनवर्स 2 बराबर एक्स। ये इधर जाएगा तो ये बन जाएगा 2 बराबर कॉसेक एक्स में 2 जो मान होता है वो कॉसेक में कितने अंश का मान होता है, 30 अंश का। किसका होता है, 30 अंश का। तो उसको लिख सकते हैं कॉसेक 30 अंश बराबर कॉसेक एक्स। अब इसमें इसकी रेंज देखेंगे कि इसकी रेंज कितनी होती है। पहले लिखेंगे रेंज माइनस पाई बाई 2 से लेकर पाई बाई 2 के बीच में होती है, केवल 0 को छोड़कर। तो इसको छोड़कर, 0 छोड़कर, तो देखो -90 अंश से 90 अंश इसको लिख सकते हैं अंश में मान, ये रेडियन में, ये अंश में। तो देखो 30 जो हैं वो इसके अंदर हैं या नहीं है। देखो -90 अंश से बड़ा है, 90 अंश प्लस के 90 अंश से छोटा है, तो इसके अंदर है, तो इसको काट सकते हैं। उसका मान जो आ जाएगा 30 अंश, रेडियन में बदल देंगे, गुणे पाई बाई 180 बराबर एक्स। इसका मान आ जाएगा पाई बाई 6 बराबर एक्स। नंबर 3 tan इनवर्स माइनस अंडर रूट 3। इसको मानेंगे, पहले माना tan इनवर्स माइनस अंडर रूट 3 बराबर एक्स। इधर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस अंडर रूट 3 बराबर tan एक्स। अंडर रूट 3 tan में किसका मान होता है, tan 60 अंश का मान, यानी tan माइनस 60 अंश बराबर tan एक्स। अब tan की रेंज देखेंगे कि रेंज कितनी होती है। इसकी रेंज जो होती है वो होती है पाई बाई 2 माइनस के पाई बाई 2 से लेकर पाई बाई 2, लेकिन ओपन इंटरवल, यानी ये दोनों मान नहीं हो सकते इसके अंदर, यानी -90 और 90 के बीच में जो भी मान आएंगे
वो इसके होते हैं। तो देखो यहाँ कहीं -60 अंश हो सकता है, -90 अंश से बड़ा है, 90 अंश से छोटा है, तो इसको काट सकते हैं। तो क्या आ जाएगा, -60 अंश बराबर x, -60 इंटू पाई/, 180 अंश बराबर x, 6×18 -पाई/3 बराबर x। इसको लिख लें।